डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट पोर्शन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अलावा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी बात करेंगे और उन तमाम स्ट्रक्चर्स की जो है वो शार्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और फिर वन बाय वन उनकी जो है वो क्रॉस सेक्शन या जो है वो माइक्रो लेवल के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे। इसका जो एनाटॉमी है या जो इंटरनल उसमें फर्दर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उनकी भी कंप्लीट वजाहत करेंगे 3D एनिमेशन की मदद से। जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टमक और स्टमक के बारे इसके क्रॉस सेक्शन की भी हमने बात की थी। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम आप ह्यूमन में या जो अदर वर्टिब्रेट हैं वो बेसिकली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? स्मॉल इंटेस्टाइन। जिस तरह प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि स्टमक के बाद जो स्टमक का फाइनल पोर्शन है वो बिल्कुल अटैच हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो यहाँ पर आप ये जो वॉल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस वॉल में आप बेसिकली देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने जॉइनिंग की है किस चीज़ के साथ? स्टमक के साथ फर्दर इसमें। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये जो पोर्शन है बेसिकली इस पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करती हैं किस चीज़ को? स्टमक को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये स्टमक का पोर्शन हुआ है, ख़त्म हुआ है और यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ये वो वाल हैं, ये वो स्ट्रक्चर हैं जहाँ से फूड जो है वो स्टमक से एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो स्मॉल है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। और आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो बड़े आपको नजर आ रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है दिस पोर्शन, और ये सेंटर पे जो आपको स्मॉल नजर आ रहे हैं ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो अगर हम इनकी लेंथ की बात कर ले तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में ज्यादा है, बट हम इसको फिर भी स्मॉल कहलाते हैं। उसका वजह ये है कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, वो कम है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये डायमीटर में ज्यादा है, लेंथ में नहीं। लेंथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है या कम है। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके कंप्लीट तीन पार्ट्स हैं। वो हिस्सा जो बिल्कुल स्टमक के साथ अटैच है वो ये हिस्सा है। ठीक है, और ये हिस्सा हम कहलाते हैं ड्यूडनम। ड्यूडनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये तकरीबन सी शेप स्ट्रक्चर है। जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये सी शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। पीछे साइड से या बैक साइड से हम इसको ज्यादा क्लियर देख सकते हैं। सो दिस सी शेप स्ट्रक्चर अगर हम इसको आइसोलेट कर ले, दिस इज बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पहला पोर्शन है जिस पोर्शन को हम जानते हैं ड्यूडेनम के नाम से। सो दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर ले तो यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पहले हिस्से यानी कि ड्यूडेनम में दो छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर फिर नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे कि यहाँ पर जो डक्ट्स होते हैं पेनक्रियास के और गॉल ब्लैडर के, वो इसमें ज्वाइनिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये डक्ट मौजूद है। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है ड्यूडेनम। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। सो वो जिजनम है और जिजनम हमारे पास फिर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ कॉर्ड्स में मौजूद हैं और जिजनम जो है ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और लेंथ में ये उन दोनों से यानी कि आखिरी और पहले वाले हिस्से से ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, लंबा है यानी। और यहाँ पर जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा आपको नज़र आएगा, सो ये जो आखिरी हिस्सा है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला तो ड्यूडेनम है, दूसरा जिजनम है और लास्ट वन जो है वो इलियम है। सो ये लास्ट वन हिस्सा जो है ये बेसिकली इलियम है।
इलियम जो है ये फाइनल सेक्शन है, ठीक है। और फिर ये मैमल्स में, रिप्टाइल्स में, बर्ड्स में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। इलियम follow the duodenum and jejunum and it is separated from the cecum by allocecal valve. ICV यहाँ पर मौजूद है जो allocecal valve है। ह्यूमन में इलियम का लेंथ जो है वो तकरीबन and human the ilium is about 24 meter long. No, it's not 24 meter. uh, इतनी लंबी नहीं है ये। एंड द पीएच इज यूजुअली अबाउट 7 to 8, यानी कि ये नेचुरल या अल्कलाइन पीएच पर ये काम करती हैं, ठीक है। इलियम इज बेसिकली derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एलियंस विच मीनिंग द ट्विस्ट और टाइट। सो अगर इलियम को हम सेपरेट करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं, तो इसका लेंथ जो है वो हमें कुछ यूं नजर आ रहा है, ठीक है। सो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 स्ट्रक्चर के बारे में बात की और नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे।